अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम देखते हैं कि हम ये कैसे बनेगा। हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है 5 और 8, जो हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और हमें सी और डी फाइंड करना है। यानी दो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है हमारे पास, दो A1 दिया हुआ है हमारे पास सी, हमें फाइंड करना है जो, और A2 हमारे पास दिया हुआ है 5, और A3 हमारे पास दिया हुआ है 8, और A4 दिया हुआ है हमारे पास डी। हमें यहाँ सी और डी की वैल्यू फाइंड करना है, और ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक मीन है। तो ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो A2 माइनस A1 होता है और A3 माइनस A2 होता है। तो इसकी मदद से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें A2 नोन है, A3 नोन है और A2 हमारे पास नोन है। हम यहाँ पे A2 की जगह A2 पुट कर देंगे, जो होता है 5। यहाँ पे हमें A1 सी के बराबर है, हम लिख देंगे A3 किसके बराबर है? 8 के बराबर है, और यहाँ पे A2 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हम यहाँ पे 5 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी -2, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, A2 माइनस A1 होता है। अब हमारा डिफरेंस और डी सेम हो जाएगा, तो हम डिफरेंस को थोड़े डी बार लगा देंगे ताकि हमारे पास डिफरेंस का अलग रहे। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास A2 और A1 चाहिए। हमें A1 हमारे पास सी के बराबर है और हम C1 को नोन कर चुके हैं। ठीक है, सी हमारे पास पता चल गया है, तो यानी A1 भी हमें पता चल गया है। A1 की वैल्यू 2 है, यानी सी की वैल्यू भी 2 है। अच्छा, तो हम यहाँ पे सिंपल डिफरेंस निकाल देंगे। A2 हमारे पास गिवन है, डिफरेंस होता है हमारे पास A2 माइनस A1 होता है। पुट कर देंगे, A2 हमारे पास क्या है? 5 है, और A1 हमारे पास है 2, और ये हमारे पास है 3। अच्छा, तो हमारे पास डिफरेंस का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करते हुए हम यहाँ पे डी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A1 प्लस का n माइनस 1 डी। तो हम यहाँ पे A1 नोन है, ए एन की जगह हम यहाँ पे 4 पुट कर सकते हैं। ठीक है, A4 हमारे पास क्या है? डी है। तो एन की जगह हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, एन की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डी की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू। ठीक है, अब पुट कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे पुट n इक्वल टू 4, पुट n इक्वल टू 4। तो A4 आ जाएगा हमारे पास, और A4 हमारे पास इनडायरेक्टली डी के बराबर है। ठीक है, A4 हमारे पास डी के बराबर है, तो हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली डी हमारे पास आ जाएगा अगर हम A4 निकाल लेंगे। ठीक है, A1 हमारे पास क्या गिवन है? A1 हमारे पास सी है, और सी कितने? 2 है। ठीक है, एन हमारे पास क्या है? एन हमने यहाँ पे पुट किया है, 4 पुट किया है, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, और डिफरेंस हमने क्या निकाला हुआ है? डिफरेंस हमने 3 निकाला हुआ है। ठीक है, डिफरेंस हमने 3 निकाला हुआ है। और अच्छा, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ये 2 ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो प्लस का। तो ये हमारे पास A4 हमारे पास 11 आया। A4 हमारे पास 11 आ गया, तो हम ये भी कह सकते हैं ये इनडायरेक्टली डी के बराबर है। तो ये हमारे पास सी और डी की वैल्यू निकल गई। सी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, और डी की वैल्यू हमारे पास 11 आई है। थैंक यू।